अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमला के असबाब चल रहे हैं। आज वाव के मुतालिक चंद बातें जानते हैं कि वाव कहाँ लिखना है और कहाँ नहीं लिखना है। उस सिलसिले में एक बात यह है कि कदीम इमला के रिवाज के मुताबिक आज भी बाज़ अल्फाज कहीं कहीं पेश के बजाय वाव के साथ लिखे जाते हैं। यह दुरुस्त नहीं है, इनको वाव के बगैर ही लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पर उधार, बुढ़ापा, पहुंचाया, पहुंचे, चुगा, दुकान, दुलारा, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वाव के बगैर इनको लिखना चाहिए। हम बाज अल्फाज ऐसे हैं जिनको आप वाव के बगैर पेश के साथ भी लिख सकते हैं या वाव के साथ भी लिख सकते हैं। वो अल्फाज हैं, दोनों तरह से आपको लिखे हुए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। पुरबिया, जुलाहा, दोहरा, रुमाली, लोहार, मोटापा, नुकीला, दुल्हन वगैरह। एक लफ्ज आता है दोगाना, वाव के साथ और वाव के बगैर दोनों तरह से लिखा जाता है, लेकिन दोनों सूरतों में अलग अलग माने बनते हैं। वाव के साथ अगर दो गाना लिख रहे हैं तो इसके माने आते हैं 2 रकात नमाज। अगर वाव के बगैर दुगाना लिख रहे हैं तो इसके माने आते हैं सहेली। ये 2 अलग अलग लफ्ज हैं। इसी तरह हिंदुस्तान और हिंदुस्तान, वाव के साथ और वाव के बगैर दोनों लिखना सही है। अलबत्ता अगर आप याय निस्बती लगाकर हिंदुस्तानी कहना चाह रहे हैं तो वहां वाव के बगैर लिखना ज्यादा राजी है। हिंदुस्तानी वाव के बगैर ज्यादा सही है। आज बस इतना ही। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।